एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यीशु हमारा जीवन पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में मगन होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक बार फिर से भजन संहिता अध्याय 2 लेकर आ चुकी हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने किसी दोस्त के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी बात के लिए प्रेयर करवाना हो या कोई चीज़ को लेकर डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करेंगे। हालेलुया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हालेलुया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 2। भजन संहिता अध्याय 2। भजन संहिता अध्याय 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला अध्याय क्या कह रहा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। मतलब जो जाति जाति के लोग हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की जो जाति होती है, आप लोग समझते होंगे कि अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती है, वो लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश में देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। मतलब गलत बातें, जो बिना बात की बात है, उसको क्यों सोच रहे हैं। पहला अध्याय में आपको यह बोला जा रहा है पहले पद में। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह तो मेरे प्रियो, दूसरे पद में क्या कहा जा रहा है कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि मतलब यहोवा यानी हमारे जो परमेश्वर है और उन परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध पृथ्वी के जो राजा है, और हाकिम मतलब आप समझते होंगे, हाकिम मतलब जो उसकी सेना है, जो उसके चेले हैं, वो सब मिलकर क्या कह रहे हैं हमारे बारे में कि आओ हम क्या करें, उनके बंधनों को तोड़ डालें। यानी परमेश्वर और हमारी मजबूती का बंधन को क्या करें, वो लोग तोड़ दें। ये ऐसा वो लोग सोच रहे हैं और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके। मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को जो लोग फैला रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस रस्सियों को क्या करें, वो लोग उतार फेंके। इसमें ये बोला जा रहा है। चौथा पद पढ़ते हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वह जो स्वर्ग में विराजमान है, कौन विराजमान है स्वर्ग में, परमेश्वर, वह क्या करेगा, हंसेगा। क्योंकि परमेश्वर तो किसी चीज़ से नहीं डरता। परमेश्वर ने ही तो हमें रचा है, इस पृथ्वी को, इस पूरी दुनिया को, इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी मानव है, मनुष्य जितने भी हैं, जीव, प्राणी, पशु, ये सभी को किसने रचना की, परमेश्वर ने की। हालेलुया। तो वह क्या करेगा, हंसेगा और उन लोगों को क्या करेगा, ठड्डों में उड़ाएगा। 5वां पद पढ़ते हैं। वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। तो देखिए 5वें पद में क्या बोला जा रहा है, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा। तब परमेश्वर, यहाँ पे वह का मतलब कौन है, परमेश्वर। यानी तब परमेश्वर उनसे क्या करेंगे, क्रोध में बात करेंगे। किन लोगों से, राजा से, हाकिमों से क्रोध में आकर बातें करेंगे और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि अब परमेश्वर गुस्से में है। अब गुस्से में कहकर उन्हें क्या करेंगे, घबरा देंगे। क्या घबरा देंगे, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग। 7वें पद में क्या बोला जा रहा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा। क्या कहा कि तू मेरा क्या है,
पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए 8वें पद में क्या बोला जा रहा है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मतलब जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे वो लोग, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू मुझसे मांग, मैं तेरे लिए क्या करूँगा। जो जाति जाति के लोग हैं, जो अलग अलग किस्म के जाति हैं, उनकी सारी संपत्ति होने के लिए तुझे क्या करूँगा, उत्तरदायी बनाऊँगा। और उनकी जो भी दूर दूर देशों में भूमि है, मतलब उसकी निज भूमि है, उसको क्या करूँगा, तेरे लिए बनने के लिए दे दूँगा। तू उन्हें लौह के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू उन्हें लौह के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। लिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नाइयों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। हालेलुया। देखिए क्या बोला जा रहा है कि तू उन्हें लौह के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। मतलब उन दुष्ट लोगों का क्या करेगा, तू टुकड़े टुकड़े करेगा। किससे? लोहे के डंडे से। तो कुम्हार की बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। 10वां पद, इसीलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो। मतलब राजा को परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम लोग बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। मतलब परमेश्वर जो है ये वचन दे रहे हैं कि तुम सभी इस वचन को क्या करो, ग्रहण करो। 11वां पद, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। मतलब डरते हुए, कांपते हुए क्या करो, मगन हो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के हर एक सेवा, हर एक काम में मगन हो। हालेलुया। 12वां पद क्या कह रहा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। पुत्र को क्या करो, चूमो और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। वो लोग धन्य हैं जिनका भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है। हालेलुया। हमारा दूसरा अध्याय ख़त्म होता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा दूसरा अध्याय। हम तीसरा अध्याय का अध्ययन कल करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा वचन हमारे लिए दिया। हालेलुया। अगर आपको इस वचन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आप सभी के साथ शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाएं, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। हमें सभी लोगों को क्या करना है, परमेश्वर में लाना है, तभी तो वह लोग स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आपके कितने भाई बहन ऐसे होंगे, कितने रिश्तेदार होंगे जो परमेश्वर में, मसीह में नहीं होंगे, जो कि नरक में जाने लायक होंगे। इसीलिए आप सभी के साथ शेयर करिए, ताकि हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में तो वही जाएंगे जो अच्छे कर्म किए होंगे, जो परमेश्वर में मस्त होंगे, जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की हर एक सेवा को करते होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक करें। हालेलुया। अगर आपको किसी बात के लिए प्रेयर करानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। हालेलुया।